अभिषेक का प्रियंका के साथ भी बहुत प्यार है, मतलब सभी के साथ। वो एक्चुअली इकलौता ऐसा आर्टिस्ट है उडारियां का, इकलौता जिसका हम्म। सबके साथ लिंक है, सबके साथ टच है, वो सबको मिलता है, सबको रिस्पेक्ट करता है। ईशा हम्म। इज अ नाइस गर्ल, मैंने उसके साथ काम किया, वो एक अच्छी को एक्ट्रेस है, लेकिन वो जी। हर बात पे डिनाइल में क्यों जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हम्म। आंखों के आगे लिटरली फ्लैशेस बजने शुरू हो गए थे, जैसे वो उडारियां के टाइम पे भी रोता था, बिलकता था, बहुत बुरा लगता था, बहुत बार साथ में भी रोए। उडारियां में भी जी। प्रियंका ने बहुत हेल्प आउट किया अभिषेक को। ईशा वॉज बहुत ज्यादा पब्लिक रिगार्डिंग अभिषेक while being on उडारियां सेट, कि आर्ग्यूमेंट्स होते थे उडारियां में, पर जैसे अभी 1 घंटा पहले आर्ग्यूमेंट हुआ है, 2 घंटे बाद वो चीज हम्म। सॉर्ट आउट हो जाती थी। आपके झूठ सामने है, कभी ऐसा कुछ हुआ? झूठ है। उसका चिल्लाना एग्रेसिवनेस है। हम्म। उसने आज तक ईशा को हाथ नहीं लगाया, वो इतना प्यार करता है ईशा को, वो हाथ लगा ही नहीं सकता। चलो जी, आज हमारे साथ है उडारिया फेम चेतना सिंह जी, जिन्होंने बड़ा ही प्यारा सा किरदार निभाया है उडारिया में। अभिषेक कुमार की सिस्टर का किरदार था इनका। ऑन स्क्रीन तो दोनों की बॉन्डिंग आपने देखी है, लेकिन ये बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। तो आप सभी जानते हैं कि उडारिया से इस वक्त अभिषेक कुमार और ईशा मालविया घर के अंदर हैं। तो हम मैम से दोनों के बारे में बात करेंगे, और काफी सारी चीजें हैं जो हमें क्लियर करनी है। साथ ही साथ हम मैम के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या कुछ आने वाला है। लेकिन उससे भी पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ऑन स्क्रीन तो भाई बहन का रिश्ता दिखा हमें, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, और आप खुश भी काफी ज्यादा नजर आ रही थी। आप पोस्ट भी किया था कि अभिषेक घर के अंदर गए हैं। तो या फिलहाल कैसा लग रहा है उन्हें घर के अंदर देखकर, और उनका गेम सबसे पहले तो कैसा लग रहा सी इस टाइम पे ना उसका गेम उसके इमोशंस के साथ इतना मिक्स्ड अप हो चुका है ना, कि है? लिटरली जितनी भी उसकी फैमिली है या फिर हम सब है, मतलब वी ऑल आर वेरी डिस्ट्रेस्ड देख कर कि वो बहुत ज्यादा अंदर स्ट्रेस्ड है इस टाइम पे। हम्म। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो बिग बॉस में गया। वो जाना चाहता था, मतलब जी। उसको हमेशा से बहुत शौक रहा है बिग बॉस का ना, तो वो जाना चाहता था। जी। एंड जब मेरे को भी पता लगा कि वो जा रहा है, उसने मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कब इसके मतलब सिर के ऊपर से दुख के बादल छटेंगे और ये कब नॉर्मल होगा और टोटली गेम पे फोकस करेगा। आई एम जस्ट वंडरिंग ये सब कब हम्म। सही होगा। जी। तो घर के अंदर जाने से पहले, क्योंकि ये तो खबरें आई गई थी कि ईशा भी जाने वाली हैं, एंड इस तरीके की चीजें होंगी, वो संभावना पूरी बनी बनी थी। तो यहाँ पे आपने कोई एडवाइस दी थी जाने से पहले? उनको कोई बात हुई थी आपकी उनसे इस बारे में? एक्चुअली ईशा वाला सिनेरियो, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी का भी ना लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता। मतलब जब भी बिग बॉस का सीजन आता है हमेशा, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था ना कि ये आएंगे, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था, तो फिर ईशा का भी मुझे ऑब्वियसली, मतलब अगर अभिषेक को अप्रोच करे थे या ईशा को करे, तो मुझे लग रहा था कि यार इस बार उडारिया में से शायद इन लोगों को बुलाएंगे, बट श्योरिटी हम्म। नहीं थी ऐसी कोई। बट फिर भी उसको कह के रखा था कि बाई चांस, क्योंकि अंदर से फीलिंग तो आई जाती है ना कि मतलब हो सकता है हम्म। यार कि ये आए या वो आए, हम्म। तो इतना जरूर जी। बोला था कि देखो जो भी तुम्हारे पास्ट में रहा है उसे पास्ट में रहने देना और अपनी गेम पे फोकस करना। और वो बेचारा बहुत श्योर था, लेकिन आई डोंट नो अब उसको एकदम से क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है यार। अगर हम अपने एक्स को जी। देखते हैं, स्पेशली जिससे हम मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जी। हम परेशान हो जाते हैं। हमने कमल जी से भी बात की थी, तो वो कह रहे थे, हमने काफी समझाया था अभिषेक को कि ऐसे मत करना, वैसे मत करना, लेकिन वो सारा पानी फिर चुका है सारी चीजों पे। यार सत्ती जी ने तो उडारियां के टाइम पे भी बहुत साथ दिया अभिषेक का, सभी ने बहुत साथ दिया। लेट इट बी सत्ती जी, गौरीमा, अभिषेक रश्मीत, सुरभि दी, मैं, मतलब हम सब पूरा टाइम अभिषेक के साथ ही रहते थे। सबने उसको बहुत गाइड किया, बहुत संभाला है। लिटरली वो सबके मतलब बच्चे जैसा ही है। वो सबको जी। इतना मतलब
सबने उसको समझाया, मैंने भी उसको बोला था कि अगर बाय चांस ऐसा कोई सिनेरियो आता तो अपने गेम पे फोकस करना प्लीज़, क्योंकि हमें पता था कि वो इमोशनली वो मूव ऑन तो किया नहीं है, तो वो डगमगाएगा हुँ, ज़रूर, पता था। पर इस हद तक का वो परेशान हो जाएगा वापस से, ये नहीं पता था, क्योंकि सेम ऐसा उडारिया के टाइम जब वो उडारिया में था, तब सेम उसकी मतलब इससे भी बदतर हालत थी उसकी। जब हमने फाइनली उसको मतलब बोला कि भाई अब तुम डिसीजन लो, तुम्हें साथ रहना है या नहीं रहना है, या जस्ट डू समथिंग अबाउट दिस, बट ऐसे परेशान मत हो, ईशा को भी परेशान मत करो, खुद भी परेशान मत हो। लेकिन अब पता नहीं, जोर नहीं चल रहा किसी का भी अंदर। जी। आप उडारिया की जो टीम हो मतलब ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारे लोग तो पूरा फैमिली की तरह जुड़े हैं एक-दूसरे से। और या अभिषेक की बात करें तो वो सबको बहुत मानते हैं, वो प्रियंका, अंकित को भी बहुत मानते हैं। तो उन्होंने भी हाँ, कुछ गाइड किया होगा उनको घर के अंदर जाने से पहले? आई एम आई एम वेरी श्योर, मतलब ये तो सारे बॉम्बे में है ना इस टाइम पे, प्रियंका और सब। तो जी। आई एम वेरी श्योर कि उन सब ने उसको गाइड अप किया होगा, वो हमेशा ही करते रहे हैं। उडारिया में भी जी। प्रियंका ने बहुत हेल्प आउट किया अभिषेक को। वो जब-जब टाइम-टाइम रहते, हर किसी ने अपने पार्ट पे अभिषेक को समझाया है। इनफैक्ट ईशा को भी समझाया है उडारिया में, जब हम सब थे, साथ में ही थे। तो हमें जिस पे लगता था हुँ। कि समझाने से फ़र्क पड़ सकता है, हमने उस इंसान को समझाया है। पर अब आगे वो लोग क्या करते हैं, वो सबका अपना पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन होता है ना। जी, आई थिंक अंकित और अभिषेक तो थोड़ा वो बड़े भाई, छोटे भाई वाला बॉन्ड शेयर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इन दोनों का बहुत प्यार है। अभिषेक का प्रियंका के साथ भी बहुत प्यार है, मतलब सभी के साथ। वो एक्चुअली इकलौता ऐसा आर्टिस्ट है उडारियां का, इकलौता जिसका हुँ, सबके साथ लिंक है, सबके साथ टच है, वो सबको मिलता है, सबको रिस्पेक्ट करता है, सबको मतलब सबके साथ प्यार से रहता है, इकलौता ऐसा। जितनी भी कास्ट है, क्रू है, इवन टेक्नीशियंस भी जो हैं, वो सबके साथ हुँ, ही टच में है। ओके। तो हाल-फिलहाल जो है ईशा का गेम आपको कैसा लगा? सी टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये सवाल मुझे अभिषेक को लेके पूछते तो मैं ज़रूर एकदम से बोलती कि हाँ, जैसा अभिषेक अ, मतलब इतना ट्रॉमेटाइज़िंग तो वो कभी भी नहीं ट्रॉमेटाइज़्ड रहा है, जैसे मतलब उडारिया में जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो रहा था। ईशा हुँ, इज़ अ नाइस गर्ल, मैंने उसके साथ काम किया, वो एक अच्छी को एक्ट्रेस है। लेकिन वो जी, हर बात पे डिनायल में क्यों जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, मतलब अगर तुम्हारा किसी के साथ कुछ रहा है, तो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी यही बात बोली कि लोकी रहना, एक बात समझ आती है कि आप पब्लिक फिगर हो, आप नहीं चाहते हो हर एक को पता चले आपकी पर्सनल लाइफ, और वो आपकी चॉइस है टोटली, दैट इज टोटली रिस्पेक्टेबल। लेकिन हर बात के लिए आप डिनायल में चले जाते हो, आप मुकर ही जाते हो, आप ये बोल देते हो कि उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, तो वो बात गलत है। और वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत करेज वाली लड़की है, मतलब उसने बड़ा अपना अपना करियर उसने बड़ा हिम्मत से बनाया है, और ये चीज़ एकदम से सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉक है। एंड आई हुँ। रियली तो वंडर कि मतलब अभिषेक इस चीज़ को कैसे डील कर रहा है अंदर। पहले रूमर्स थे कि वो समर्थ को डेट कर रही हैं, लेकिन अब तो वो क्लियर ही हो गया क्योंकि वो उनके सामने ही आ चुके हैं और वो यही बोल कर आए हैं कि मैं तो 1 साल से हम तो डेट कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब वो ईशा के सामने जाते हैं तो ईशा मुकर जाती है, हम तो दोस्त हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपको? मुझे सी मैं जेन्युइनली बात बताऊँ तो मैंने अभिषेक के साथ ईशा का रिलेशनशिप विटनेस किया है। बहुत जी। सारे ऐसे फैन पेजेज़ हैं जो मतलब बस बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो ईशा के सपोर्ट में है, कुछ-कुछ अभिषेक के सपोर्ट में है। वो लोग बोल हुँ, रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैंने पर्सनली उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा विटनेस किया है। उनकी जी। लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा सुलझाया है। उनके ओके। इमोशंस में मैं ऑल द टाइम, नॉट जस्ट मी इन फैक्ट, नॉट हुँ, जस्ट हुँ, मी, हुँ। बट जी, सत्ती जी, सुरभि दी, रश्मीत, प्रियंका इनफैक्ट, सब जी, मतलब सबने उनके रिलेशनशिप को बहुत करीबी से विटनेस किया है, क्योंकि वो लोग हम 24-24 घंटे शूटिंग करते थे, 13-13, 18-18 घंटे हम राइट। साथ में रहते थे। और हुँ, हम सबको ही इनफैक्ट ऐसा होता था कि यार ये दोनों बच्चे से हैं, मतलब ठीक है, जी। नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार ये लोग हँसते खेलते रहते थे पूरा टाइम। मेरे हुँ, को हुँ। मैं लिटरली स्पीचलेस हो रखी हूँ कि क्यों, क्योंकि मेरे को अभिषेक और ईशा के रिलेशनशिप का पता था, समर्थ के साथ आई गॉट टू नो अबाउट द रूमर्स एज वेल, जी। ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेट्स, कि मुझे पता चलता था कि यार नाउ ईशा इज विद समवन एल्स, और मैं ऐसी थी कि यार वो उसकी लाइफ है अपनी,
उसकी पर्सनल लाइफ है, अब वो नहीं अभिषेक के साथ है तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी, मतलब मैं ऐसा क्यों ही बोलूँ किसी को ना, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अब वो अभिषेक को लेके तो चलो वो डिनायल में गई गई, लेकिन अब जिसके साथ फिर दोबारा से 1 साल से रिलेशनशिप में है, उसके साथ भी मुक्करी। और कोई इंसान इतना पागल तो मुझे नहीं लगता कि होगा कि नेशनल टेलीविजन पे आके डंके की चोट पे वो बोल रहा है, और स्पेशली बिग जी। बॉस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं तो एक्चुअली प्रोमो देखने के बाद जिस तरीके अभिषेक का ब्रेकडाउन हुआ है, मेरे हम्म। आँखों के आगे लिटरली फ्लैशेस बजने शुरू हो गए थे, जैसे वो उडारियाँ के टाइम पे भी रोता था, बिलखता था, बहुत बुरा लगता था, बहुत बार साथ में भी रोए। इत मेरे को देख के मुझे एंग्ज़ायटी हो गई, और मैं ऐसे थी कि मुझे आज का एपिसोड देखना ही नहीं है। मैं 2-3 दिन हाँ। बाद एपिसोड देखूँगी जब उसका रोना बंद होगा, पर मुझे अभी ये देखना ही नहीं है, इतना परेशान मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको। आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभिषेक किस हद तक ईशा को पसंद करता है, कि जी। वो जी। इंसान, उसे पता है कि ईशा रिलेशनशिप में, उसने स्टेज के ऊपर भी ये बात बोली थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, लॉन्च वाले दिन जिस दिन ईशा ने बहुत बड़े-बड़े एलिगेशंस अभिषेक पे लगाए हैं, उस दिन भी अभिषेक ने ये बात बोली थी कि ईशा मुझे सुनने में आया था तुम रिलेशनशिप में हो, तुम तो मूव ऑन कर गई। उस दिन भी उसने झूठ बोला था स्टेज के ऊपर। उसके बाद भी वो जी। यही बोलती रही कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो कुछ भी सिनेरियो, आप सोचो किस हद तक वो लड़का पसंद करता है कि वो समर्थ से ही लड़ रहा है। समर्थ आकर जी। बता रहा है कि भाई इसने झूठ बोला है, या फिर ये क्यों डिनायल में जा रही है, या कुछ भी है कि क्यों ऐसे मुकर क्यों रही है। वो उसके साथ लड़ रहा है कि भाई तू उसके बारे में गलत मत बोल। गलत मत बोल। यस, राइट। तो राइट। आप सोच उधर सकते हो कि मतलब जहां तक मैंने उसे उडारिया में देखा, जब वो अभिषेक के साथ थी तो वो बकायदा अभिषेक के साथ थी। द रीजन सबको पता है कि वो अभिषेक के साथ थी। कुछ हम्म। तो कारण होगा ना कि सब कहीं ना कहीं अभिषेक की बात कर रहे हैं। जी। अगर आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ तो जी। रीजन होगा ना कि सभी अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ईशा वाज बहुत ज्यादा पब्लिक रिगार्डिंग अभिषेक while being on उडारिया सेट। जी। रेस्ट जितना मैं अभी ईशा को जानती हूँ, हम नेबर्स रहे हैं। ईशा एग्जैक्ट 4 पौड़ी छोड़कर मेरे ऊपर फ्लैट में रहती थी। मैं नीचे ओके। वाले फ्लैट में थी, ईशा ऊपर वाले फ्लैट में थी। हम नेबर्स थे, दिन रात सुबह शाम, मतलब पता चलता था कि अब, मतलब सब कुछ पता था। बट उसने कभी ऐसे नहीं किया, वो कभी डिनायल में नहीं थी कि मैं इसके साथ नहीं हूँ। उसने हमेशा अपनी चीजों को लेके स्टैंड लिया। बट अब बिग बॉस हाउस में आके वो क्यों चीजों को लेके मुकर रही है, मुझे नहीं पता। आई हैव नो क्लू। क्योंकि ये बात सच में बहुत गलत है। अब जब रिलेशनशिप है तो फिर बोलो ना कि है, या था तो बोलो कि था। और अगर तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम बोल भी रहे हो नेशनल टीवी पे कि तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे साथ में नहीं रहना है अभिषेक के, तो ठीक है ना। फिर उसके बाद सलमान सर के गाइडेंस के बाद भी अगर आप लोग बोलो कि यार नहीं, फिर भी एक दूसरे के अराउंड घूमना है, क्यों घूमना है? तुम मेंटली स्ट्रांग हो, बट तुम्हें पता दूसरा आदमी मेंटली स्ट्रांग नहीं है उतना, इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। तो तुम खुद ही पीछे हट जाओ ना, बोल दो भाई कि नहीं बुलाना तेरे को, तू नहीं है अच्छा मेरे लिए। ये ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों? इसकी क्या वजह थी? ईशा अपने करियर को लेके, ऑब्वियसली उसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ तो इनकी ऐसी जी। अनबन हुई थी, लड़ाई हुई थी, जो आर्ग्यूमेंट थी इनकी बढ़ गई थी। इनके आर्ग्यूमेंट्स होते थे उडारिया में, पर जैसे अभी 1 घंटा पहले आर्ग्यूमेंट हुआ है, 2 घंटे बाद वो चीज हम्म। सॉर्ट आउट हो जाती थी। वो हम्म। कभी ज्यादा नहीं चलती थी। या कभी लड़ाई हुई है, एक दिन की हुई है, अगले दिन ये लोग सेट पे फिर से नॉर्मल होते थे। नहीं तो अगर हम्म। हम लोग पैकअप के बाद घर जाते थे तो सब नॉर्मल होते थे। मतलब ज्यादा देर ओके। तक इनकी लड़ाइयाँ चली नहीं है। बट इस टाइम पे जो हम्म। बिग बॉस में चल रहा है, ये बहुत सीरियस लेवल पे चल रहा है। क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम्म। अब तो हम लोग को भी नहीं पता लग रहा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। ऑल वी वांट इज शांति राइट नाउ, जी। कि अभिषेक नॉर्मल हो जाए। जी। 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 अभिषेक पे इल्जाम भी काफी सारे लगे हैं। फिजिकल वायलेंस का इल्जाम उन पर लगा है। कभी सेट पे आपने कुछ झूठ है, ऐसा देखा? आपके झूठ सामने है, कभी ऐसा कुछ हुआ? झूठ है। मैं अपने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात बोली है, मैं अब भी ये बात बोल रही हूँ। जो इंसान, वो एग्रेसिव है, जी। एग्रेसिव, उसका चिल्लाना एग्रेसिवनेस है, हम्म। उसका भड़कना या डांटना एग्रेसिवनेस है। हम्म। उसने आज तक ईशा को हाथ नहीं लगाया, वो इतना प्यार करता है ईशा को, वो हाथ लगा ही नहीं सकता। हम्म। उसके प्यार के विटनेस अब सब बन चुके हैं, पूरा देश है, सारा देश उसको देख रहा है कि वो हम्म। पोजेसिव हो जाता है, वो जेलस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता।
और वो मेंटली लिटरली वो इतना डिसबैलेंस होकर बस उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जो कि गलत है, हुँ, जो हुँ। कि गलत है। उडारिया में भी जब कभी भी इनकी ऐसी लड़ाई होती थी और ईशा बोलती थी कि दीदी ये क्या हो रहा है, ये इतना गुस्सा हो जाता है या इसका एग्रेशन है, तो मैं तब भी बोलती थी ईशा को कि ईशा बेटा तुम पीछे हट जाओ। तुझे अगर लगता है कि तू नहीं कैरी ऑफ कर पा रही है तो बेटा पीछे हट जा। उसका एग्रेशन नो डाउट गलत है, लेकिन उसने आज तक ईशा पे हाथ नहीं उठाया, आज तक वो उँगली तक नहीं उस लड़की को लगा सकता। अभी भी पीछे एपिसोड पे जब मैंने देखा था उसने ईशा का हाथ पकड़ा था टू मेक हर स्टे कि तू प्लीज़ रुक जा, और वो बोल रही है मेरा हाथ मरोड़ रहा है, तो ये गलत बात है ना। आप खुद बताओ, कोई भी इंसान, आप लड़की हो, अगर आपके साथ कोई भी फिज़िकली वॉयलेंस होती है, आपके ऊपर कोई हाथ उठाता है, आप उस इंसान की परछाई भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, आपको पता है? एक्चुअली। हुँ, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हुँ, उस रास्ते ही नहीं जाते हो। पर आप फिर भी करेक्ट। अगर इतने नॉर्मल हो, या तो मुझे लगता है उसके मुँह से बचपने से बात निकल गई, उसको समझ नहीं आई या उसको समझाया नहीं गया किसी ने, या कुछ किसी ने ज़्यादा ही समझा दिया है। तो सलमान सर ने जैसे भी कि इनफैक्ट बोला है ना इनडायरेक्टली कि बहुत जी, बड़ा जी, जी। एलिगेशन है, सोच के लगाओ। पर बहुत हुँ, सारे हुँ, ऐसे लोग होते होंगे ना जो नहीं फेस कर पाते होंगे यार, नहीं कहीं बर्दाश्त कर पाते। राइट है, उनका राइट दिल है। ही नहीं इतना होता कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएँ या वो चीज़ को ले, हालाँकि 1 साल इनका ब्रेकअप चला तो अभिषेक ने कोशिश किया मूव ऑन करने की, अपने काम पे फ़ोकस किया, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस किया, अपनी फैमिली पे हुँ, फ़ोकस किया। उसने बहुत ट्राई किया, 1 साल उसने बिल्कुल ईशा को कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं तंग किया। उसको याद ज़रूर आती थी ईशा की। वो बोलता होता था आज उसका बर्थडे है, आज उसका ये चल रहा है, आज उसका लास्ट शॉट है सीरियल का, आज उसका ये, उसको पता सब कुछ होता था। लेकिन उसने हुँ, कभी परेशान नहीं किया ईशा को। मान सर ने इनको साफ पूछा था कि अभिषेक तुम्हें ईशा चाहिए क्या? एज़ दोस्त। हाँ, अभिषेक ने बोला जी। नहीं, मुझे तो भाई गर्लफ्रेंड के तौर पे ही चाहिए, क्योंकि आप जिसके साथ जो आपका एक्स रहा हो, आप उनके साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते, मेरे ख्याल से। कुछ लोग नहीं राइट रह है, पाते, राइट है, कुछ नहीं लोग इस बन चीज़ सकता को है। आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों का क्या होता है ना, हम बिग बॉस बहुत ध्यान से देखते हैं, लाइव देख रहे हैं, 24/7 इनको देख रहे हैं, तो वो एक अलग कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये जो प्रोमो आया, इसको देखकर मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है? आप इमोशनल हो रहे हैं, उनके फैन्स इमोशनल हो रहे हैं। फैमिली के साथ आप टच में हैं कि उनका क्या हाल है ये सब कुछ देख के? मैं मैं अभिषेक की फैमिली के साथ इस टाइम पे हम लोग लाइक या मैं काइंड ऑफ उनके टच में हूँ, पर मैंने ज़्यादा उनसे बात नहीं किया है क्योंकि उसके मम्मा-पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको हुँ, देख के अच्छा तो लग ही नहीं रहा कि उनका बेटा रो रहा है या कुछ। इस टाइम पे एक्चुअली बेसिकली जिस बात का डर था उसके दिमाग पे ईशा प्रॉपरली है हावी हो चुकी है। और अगर आपको चांस मिलता है वाइल्ड कार्ड बन के जाने का तो आप एंट्री लेंगे बिग बॉस में? अगर अभिषेक के लिए जाना होगा उसको समझाने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी सपोर्ट करने के लिए। कि मैम क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर फैन्स आपको देखने वाले हैं? फिलहाल के लिए मेरी 2 प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, लेकिन यार 2024 में लोग मेरे को देख सकते हैं टीवी पे, बट अभी 23 में तो कोई सीन नहीं है मेरा। बट 24 तो फॉर ओके, श्योर है। या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड होप आगे थैंक भी यू। आपसे बात होती रहेगी इसी तरह एंड अपनी तबीयत का फॉर ध्यान श्योर। रखिए प्लीज़।